नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। पीढ़ियाँ बीत जाती हैं, सदियाँ गुजर जाती हैं, तब कहीं जाकर समय की सतह पर एक महान नेता का उदय होता है, जो ऐसा कर गुजरता है जिससे पूरा देश, पूरी सभ्यता गौरवान्वित हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात के नादियाबाद गांव में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। उनके पिता का नाम जावेर भाई पटेल था। वो एक किसान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लंदन से बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी की और फिर भारत वापस आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। सरदार पटेल ने गांधी जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। सरदार पटेल ने अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया, जहां सूखे की चपेट में आने की वजह से वहां की जनता ब्रिटिश सरकार से कर में छूट की मांग कर रही थी। जब सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी, तब महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल आदि ने किसानों का नेतृत्व किया और अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। सरदार पटेल को सरदार नाम बरडोली सत्याग्रह के बाद मिला, जब बरडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें बरडोली का सरदार कहा गया। जब देश आज़ाद हुआ तो वो सत्ता के दूसरे सबसे बड़े शक्ति थे, परंतु उन्होंने सत्ता के बजाय देश हित को प्राथमिकता दी। वो आखिरी सांस तक बापू के साथ रहे, लेकिन वो शक्ति के संतुलन से शांति के उद्देश्य को साधने का हुनर बखूबी जानते थे। सरदार पटेल जी हमारे देश को एकता में एक सूत्र में पिरोने वाले विस्मारक थे। इस देश का नक्शा इतना बड़ा नहीं होता अगर सरदार पटेल नहीं होते। उन्होंने राजे रजवाड़े के राजतंत्र को तोड़कर इस ज़मीन पर जनतंत्र की जड़ों को इतनी गहराई तक बोया कि उसकी बुनियाद पे भविष्य के भारत का बुलंद इमारत खड़ा हो सका। वो ऐसे विस्मारक थे जिन्होंने सैकड़ों ताजों और सैकड़ों सरताजों को बिना खून का एक कतरा बहाए भारत के कदमों में झुका दिया। गांधी जी के सपनों के भारत के शिल्पकार सरदार पटेल ही हैं। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन ने जब घोषणा की कि 72 दिन के बाद देश को आज़ादी भी मिलेगी और इन्हीं 72 दिनों के अंदर बंटवारा भी होगा, उस समय सबसे बड़ा सवाल था कि कितने देश आज़ाद हो रहे हैं, 2 या फिर 365, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के समय में छोटे और बड़े रियासत मिलाकर 365 रियासत थे। ये वह रियासत थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की गुलामी स्वीकार कर लिया था और परोक्ष रूप से इन पे ब्रिटिश शासन था। इन रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच संधि हुई थी। इन रियासतों की अपनी सेना और मुद्राएं थीं। आज़ाद भारत की घोषणा करते समय माउंटबेटन ने यह भी घोषणा की कि संधि से पहले जिस प्रकार ये रियासत स्वतंत्र थे, अब फिर से ये उसी प्रकार स्वतंत्र हैं। ये अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान जिसमें विलय होना चाहते हैं हो सकते हैं, या फिर स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहें। इसके लिए उन रियासतों को 40 दिन का समय भी दिया गया ब्रिटिश सरकार की तरफ से। हालात की गंभीरता को देखते हुए एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया। सरदार उसके मंत्री बने और वीपी मेनन सेक्रेटरी।
मंत्री बनने के बाद 5 जुलाई 1947 को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से सरदार ने इन राजाओं से संपर्क साधा। उन्होंने कहा, ये बस एक संयोग है जो कुछ रियासतों में रह रहे हैं और कुछ ब्रिटिश इंडिया में, लेकिन हमारा खून एक है और हित भी एक है। हमें टुकड़ों में कोई नहीं बांट सकता। हमारे बीच कोई सरहद बाधा नहीं बन सकती। इसलिए हमारा सुझाव है कि हम दोस्तों की तरह साथ बैठ के कानून बनाएं, ना कि बेगानों की तरह समझौते करें। जय हिंद। लेकिन उनकी बात का कुछ खास असर रियासतों पर नहीं पड़ा। तब सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद का तरीका अपनाया और इसमें कोई संदेह नहीं कि सरदार कूटनीति के कौटिल्य थे। इसका उदाहरण 15 अगस्त 1947 को पूरी दुनिया ने देखा। अगर सरदार कूटनीति के कौटिल्य थे तो लौह पुरुष भी थे। वे हैदराबाद का विलय इसका उदाहरण है। वहाँ भारत के लौह पुरुष ने सैन्य कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में विलय होने पे मजबूर किया। जूनागढ़ और कश्मीर का विलय भी उनके कुशल रणनीति को दर्शाता है। रियासतों का भारत में विलय के पश्चात महात्मा गांधी ने कहा, रियासतों का विलय बहुत जटिल था, उसे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता था सरदार। 15 दिसंबर 1950 को आज़ाद भारत के कौटिल्य का निधन हो गया। मुंबई में हुआ। जब उनकी चिता जल रही थी समुद्र के किनारे, वहाँ हजारों का हुजूम था। तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी आंखें नम थीं, उन्होंने कहा, सरदार पटेल का शरीर अग्नि में विलय हो रहा है। आग कैसी भी हो, वो सरदार की लोकप्रियता को कम नहीं कर सकती। आज हम अपने लिए शोक मना रहे हैं, उनके लिए नहीं। भारत के विस्मारक को मरणोपरांत उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल सियासी आसमान में ध्रुव तारे की भांति हमेशा चमकते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ।